तो भोपाल के जम्बूरी मैदान में राजा हृदय शाह लोधी की पुण्यतिथि के अवसर पर भव्य शौर्य यात्रा और सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय लोधी लोधा राजपूत समाज के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से मंत्री, विधायक, सांसद और पूर्व जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। मंच पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, युवा एवं पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल, पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी और पिछोर के विधायक प्रीतम सिंह लोधी समेत कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। इस दौरान युवा एवं पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि भीषण गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में लोग किसी नेता के लिए नहीं बल्कि अपने पुरखों के बलिदान को याद करने के लिए यहां पहुंचे हैं। उन्होंने समाज से अपील करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम का राजनीतिक उपयोग नहीं होना चाहिए। तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि समाज ने हमेशा संघर्ष का रास्ता अपनाया है और संघर्ष से घबराना इस समाज को मंजूर नहीं है। तो वहीं उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और प्रहलाद पटेल के संघर्षों का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि राजा हृदय शाह लोधी की जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा और उन पर रिसर्च भी कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि राजा हृदय शाह के गांव, जो कि नर्मदा किनारे स्थित है, वहां एक भव्य तीर्थ स्थल का निर्माण किया जाएगा। नमन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। इस गर्मी में आकर आपने वास्तव में सिर्फ मुझे नहीं, मेरे जैसे सोच रखने वाले हजारों लाख लोगों के दिल में ठंडक दी है। और मैं फिर प्रार्थना करता हूं, इस कार्यक्रम का राजनीतिक उपयोग नहीं होना चाहिए। ये संकल्प मेरा कार्यक्रम के पहले भी था और कार्यक्रम के बाद भी है। मैं यही विनती करूंगा कि अगली बार जब हम मिले और भी ताकत के साथ मिलें, लेकिन इसी शालीनता, इसी संयम के साथ मिलें। समाज को भी ये तय करना होगा कि भले 150 साल से ज्यादा के बाद राजा हृदय शाह के बलिदान को आज पहचाना गया, उनकी पुण्यतिथि पर हम इकट्ठे हुए हैं, तो ये उनकी पुण्य का प्रताप था कि भले 1.5 शताब्दी निकल गई, लेकिन कभी ना कभी तो उस यश को, उस गौरव को, उस बलिदान को, उस साहस को, उस सर्व से निछावर करने वाली बलिदान की परंपरा को आज सम्मान मिला है। और सम्मान को देने पधारे आप सभी हजारों हजार लोधी समाज के लोग, गौड़वाना समाज के लोग, अन्य समाज के लोगों के प्रति भी मैं दोनों हाथ जोड़कर आभार व्यक्त करता हूं। जीवन में जन्म एक बार मिलता है, जन्म के बारे में भूल करके ये शरीर मृत्यु को वर्ण करते हुए जीवन को धन्य करे, वाकई वो पवित्र मार्ग राजा हृदय शाह का होता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। वाकई उनने जो जीवन जिया, हमारे लिए वो सदैव प्रेरणा देते रहेंगे, सदैव आदर्श के रूप में जाने जाते रहेंगे। इतिहासकारों को इस पे पुनर्विचार करने की जरूरत है, पुनर्विचार करना पड़ेगा। और मैं सरकार के मुखिया होने के नाते से यहीं से घोषणा करता हूं, उनके इस पूरे संघर्ष पे रिसर्च कराने का काम मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कराया जाएगा। उनका प्रत्येक जीवन के महत्वपूर्ण घटनाक्रम को लिपिबद्ध करते हुए और शिक्षा विभाग के माध्यम से पाठ्यक्रम का भी हिस्सा बनाया जाएगा। हमने राजा हृदय शाह के लिए न केवल पाठ्यक्रम की बात की, आपने कहा कि क्रांति पे भी शोध होना चाहिए। सूर्य दिवस तो हम मना ही रहे हैं, लेकिन नर्मदा के किनारे हीरापुर में भी अगर तीर्थ बनाना है, सरकार पैसा लगाएगी और उसको भी तीर्थ बनाया जाएगा। 50 लाख लगे, 1 करोड़ लगे, जो लगेगा सरकार देने के लिए तैयार रहने वाली है। ये हमारी सबकी भावना है। के बड़े मन के लिए हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने पाठ्यक्रम में राजा हृदय शाह की जीवनी को शामिल करने की बात कही। हीरागढ़ जो बहुत दुर्दशा में है, उनको उसको पुनर्स्थापित करने की बात कही है और उन पर शोध करने की बात कही है। समाज शोध में लगा है, लेकिन सरकार का सहयोग अभिनंदनीय है। मैं आदरणीय मोहन यादव जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।